28 नवंबर 2025 महाराष्ट्र नांदेड़ के मिलिंद नगर इलाके में एक घर के आंगन में लगभग एक 20-22 साल की उम्र के लड़के की डेड बॉडी रखी हुई थी, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। आसपास के गांव, मोहल्ले और रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। ये भीड़ कुछ लोगों की नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की थी। गलियां भर गई, घर की छतों पर भीड़ फैल गई। जहां तक नजर जाती बस भीड़ दिखाई दे रही थी। तभी इस भीड़ में एक हलचल सी होनी शुरू हो जाती है। हर कोई पीछे पलट कर ये देखना चाहता था कि ये हलचल क्यों है। तभी लोगों को इस भीड़ के बीच एक 20-22 साल की लड़की दिखाई देती है, जो भीड़ को चीर कर रोती बिलखती आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसका रोना देखकर लग रहा था कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया, पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, भीड़ में उसके लिए रास्ता बनता जा रहा था। कुछ ही देर में वो लड़के की डेड बॉडी तक पहुंच जाती है और वहां रखी अर्थी के पास बैठ जाती है। भीड़ में एक फुसफुसाहट फैल जाती है, आखिर ये लड़की कौन है। भीड़ में ही खड़ा एक आदमी इसका जवाब देता है, ये सक्षम की प्रेमिका है। तभी उस लड़की की हरकतें देख भीड़ में खड़े हर शख्स की सांस अटक गई। लड़की ने अपने पास रखी थाली से हल्दी उठाई और कांपते हाथों से डेड बॉडी पर हल्दी का लेप लगाने लगी। लोग उसे देख इतने इमोशनल और हैरान थे कि उसे किसी ने रोका तक नहीं। इसी दौरान लड़की ने एक सिंदूर की कटोरी में डेड बॉडी का हाथ डुबोया और फिर उसी हाथ को पकड़ अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। तभी कई लोगों ने उसे टोकते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो। लड़की ने जवाब दिया, जिसने इसे मारा उसने सोचा होगा वो जीत गया, लेकिन ये मर कर भी जीत गया है। अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जिंदगी भर इसकी दुल्हन बनकर इसी घर में रहूंगी, इसके माँ बाप की सेवा करूंगी। ये नजारा देख सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर ये लड़की ऐसा कदम क्यों उठा रही है। पढ़ाई लिखाई और करियर बनाने की उम्र में क्यों ये एक डेड बॉडी से शादी कर विधवा सुहागन बन बैठी। दोस्तों, मेरा नाम दया है और आप देख रहे हैं केस विद दया। बने रहिए वीडियो में, आखिर तक सब कुछ जानेंगे इस केस के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस कहानी को समझने के लिए हमें इस घटना से लगभग 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रहने वाले दो परिवार के लड़कों की दोस्ती से। एक लड़के का नाम हिमेश मामिदवार और दूसरा सक्षम गौतम टाटे। बीते कई सालों से सक्षम और हिमेश बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना और उठना बैठना था, बिल्कुल एक परिवार की तरह। दोनों एक दूसरे के घर कई कई घंटों तक बैठे गप्पे हाँकते रहते थे। दोनों परिवारों को भी इनके उठने बैठने और दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन दोनों की इसी दोस्ती के दौरान हिमेश की बहन आंचल और सक्षम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे ये आकर्षण प्यार में बदल गया। दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया, लेकिन आंचल का इस बारे में कुछ और ही कहना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी टाइम सक्षम किसी केस में जेल चला गया। सक्षम के जेल जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहने लगे। ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि जेल से बाहर आते ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसी दौरान दोनों के परिवार भी इन दोनों के रिलेशन के बारे में जान चुके थे। दोनों ने अपने परिवारों के सामने अपना रिलेशन एक्सेप्ट करते हुए बताया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। सक्षम के परिवार को इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन आंचल के पूरे परिवार ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। कारण था दोनों का इंटरकास्ट होना।
आंचल का परिवार स्पेशल बैकवर्ड क्लास था और सक्षम बौद्ध धर्म के दलित समुदाय यानी शेड्यूल्ड कास्ट से। यही कारण था कि परिवार इनकी शादी के विरोध में था। आंचल के परिवार ने साफ बोल दिया कि ये शादी कभी नहीं हो सकती, लेकिन सक्षम और आंचल की मुलाकातें अभी चल रही थी। ये दोनों अपनी जिद पर अड़े थे और परिवार अपनी जिद पर। जब इनको लगा कि परिवार वाले किसी भी तरह नहीं मानेंगे तो इन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। जैसे ही ये बात आंचल के परिवार तक पहुंची, आंचल के पिता और भाई सक्षम के दुश्मन बन गए। लेकिन आंचल जिद पकड़े बैठी थी कि मैं किसी भी हाल में सक्षम के साथ ही जिंदगी बिताऊंगी। फिर आई 27 नवंबर 2025 की वो शाम जब इन दोनों की जिद एक दर्दनाक घटना में बदल गई। इसी शाम को लगभग 5:45 पर नांदेड़ के पुराने गंज इलाके में पहलवान टी हाउस के पास सक्षम गौतम अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। आपस में हंसी मजाक चल रहा था। तभी वहां पर पहुंचता है आंचल का भाई हिमेश। उसके साथ कई लोग और भी थे। जब हिमेश सक्षम को वहां खड़ा देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हिमेश ने पीछे हटने की बजाय तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया। उसने सक्षम पर ताने कस कस कर उसे उकसाना शुरू कर दिया। माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। मामूली कहासुनी ऊंची आवाजों में बदलना शुरू हो गई। ऊंची आवाजें हाथापाई में बदल गई और हाथापाई एक भयंकर झगड़े में। सक्षम के साथ खड़े दोस्त जो कुछ देर पहले तक उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, किसी बड़ी आशंका के डर से उसे अकेला छोड़कर एक तरफ हो गए, जिसके चलते हिमेश और उसके साथ आए लोग ज्यादा आक्रामक हो गए और सक्षम को चारों तरफ से घेर कर हमला करने लगे। वे लोग लगातार लात, घूंसे और लाठियां चला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हिमेश पहले से ही सब प्लान करके सक्षम से बदला लेने आया हो। दोस्त से दुश्मन बना हिमेश भयंकर रूप ले चुका था। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। वहां जमा लोग सन्न रह जाते हैं। गोली सीधे सक्षम के सीने में लगी और वो धीरे धीरे वहीं जमीन पर गिर गया। लेकिन हमला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और लगातार सक्षम के सिर और चेहरे पर वार करते चले गए। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से भाग चुके थे। ये कोई अचानक हुए झगड़े में हुई हत्या नहीं थी, बल्कि ये एक खतरनाक प्लान किया हुआ हमला था जिसने पूरे नांदेड़ को हिला दिया। जब सक्षम के परिवार तक ये खबर पहुंची तो घर वाले बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। माँ अपने बेटे की हालत देख चीख चीख कर बोल रही थी, क्या कसूर था इसका। सक्षम की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आंचल अभी तक इस घटना से बेखबर थी। उसे अगले दिन 28 नवंबर 2025 को अखबार पढ़कर इस घटना के बारे में पता चला। जैसे ही उसे पता चला वो पहुंच गई सक्षम के घर, जिस टाइम सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। आंचल ने वहां पहुंचकर मृत सक्षम से शादी कर ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंचल ने बताया कि घर पर बार बार कहा जाता था कि सक्षम जय भीम वाला है और वे लोग हिंदू, इसलिए ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। यहाँ तक कि आंचल के घर वालों ने सक्षम से धर्म बदलने तक की बात कही और सक्षम उसके लिए अपना धर्म बदलने को भी तैयार था, लेकिन इसके बावजूद हालात बिगड़ते चले गए। आंचल का दावा है कि उसके घर वाले लंबे टाइम से सक्षम को रास्ते से हटाने का मौका देख रहे थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच उसका भाई हिमेश उसे इटवार पुलिस स्टेशन ले गया था ताकि सक्षम पर जबरदस्ती केस डलवाया जा सके, लेकिन आंचल ने वहां जाकर साफ साफ मना कर दिया। तब दो पुलिस वालों ने उसके भाई से कहा कि अगर तू इतने गुस्से में है तो जा उस लड़के को मार कर आ जिसके साथ तेरी बहन का चक्कर है। उसके भाई ने जवाब दिया कि ठीक है,
आज रात तक सक्षम को मार कर तुम्हारे सामने आऊंगा, खुद सरेंडर कर दूंगा। आंचल ने यह भी बताया कि सक्षम पर पहले जो केस लगा था वो भी उसी की कंप्लेंट पर लगा था। उस टाइम वो 18 साल की नहीं थी और घर वालों ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर वो केस करवाया था। जैसे ही उसकी उम्र 18 साल पूरी हुई, उसने खुद कोर्ट जाकर केस वापस ले लिया। आंचल का ये भी कहना है कि अभी पब्लिक में ये बात फैली हुई है कि सक्षम और मेरे भाई में दोस्ती थी। मेरे घर में सक्षम का आना जाना हुआ तो हमारा प्यार शुरू हुआ, लेकिन ये बात एकदम झूठ है। पहले हमारा प्यार था, जब इस बारे में मेरे भाइयों और माता पिता को पता चला तो उन्होंने सक्षम को मारने के लिए उसे दोस्ती के जाल में फंसाया। ये बात मुझे अब सक्षम की मौत के बाद समझ में आई। इन लोगों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आंचल का पिता गजानन अपनी बेटी और सक्षम के साथ डांस कर रहा था। ये वीडियो अप्रैल महीने डॉक्टर अंबेडकर जयंती का बताया जा रहा है। यानी आंचल की ये बात सही लग रही है कि उसके पिता और भाइयों ने सोची समझी साजिश के तहत सक्षम के साथ दोस्ती बढ़ाई ताकि वो उनके जाल में फंस जाए। विश्वासघात, छल और क्रूरता की ये कहानी रचने वाले आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने हिमेश, उसके पिता गजानन मामिदवार, मां जयश्री ठाकुर समेत कुल 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इनमें से एक आरोपी नाबालिग था जिसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। ये घटना हमें सिखाती है कि प्यार गलत नहीं होता, लेकिन प्यार को बचाने के लिए जिद पर उतर जाना और परिवार का उस प्यार को समझे बिना अपनी जिद पकड़ लेना, दोनों ही इंसान और उसकी सोच को अंधा बना देते हैं। ये बात सच है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला और एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपने दिल की सुनना चाहते हैं। ये भी सच है। जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है, ये तभी सामने आता है जब दोनों एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। किसी भी रिश्ते में, वो चाहे प्यार हो या परिवार, समझदारी के बिना सिर्फ जिद बचती है और जिद कभी किसी का भला नहीं करती। सक्षम की मौत और आंचल की जिद हमें ये सिखाती है कि कभी कभी प्यार चाहे कितना भी सच्चा हो, उसके लिए सारी दुनिया छोड़ देना इंसान के लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आंचल ने अपनी जिद में अपने भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सक्षम का जीवन छीन लिया गया और कई लोग अपनी जिद की वजह से जेल तक चले गए। जो बच्चे प्यार की वजह से गलत कदम उठा लेते हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्यार सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में जिम्मेदारी, परिवार, समझदारी और संतुलन भी उतने ही जरूरी होते हैं। प्यार का मतलब मन से मन का मिलन होता है, किसी को पाना नहीं होता। अगर ये सभी लोग थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी समझदारी दिखाते तो शायद एक जान बच सकती थी, एक लड़की का भविष्य उजड़ने से बच जाता और एक पूरा परिवार जेल में नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।